हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं मैंडाउन के पहले नियम, जिसको हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे आपके यहाँ हमने 10 टॉपिक कवर करा दिए जियोलॉजी में। ये आपके जियोलॉजी का 11वां टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1822 से 1884 इनके द्वारा जो ऑस्ट्रेलिया के जो एक महान मॉन्क थे, मॉन्क जिसको हिंदी में साधु कहते हैं, एक महान मॉन्क थे ये। इन्होंने मटर के पौधे पर जो है बहुत गहन अध्ययन किया था और मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड और स्वतंत्र अभ्युहन का जो नियम था वो इन्होंने ही दिया था। और प्रभाविता के नियम भी इन्होंने दिए थे। काफ़ी इन्होंने रिसर्च की थी मटर के पौधे से। और इन्होंने सबसे पहले जीन को इन्होंने ही फैक्टर कहा था, जो जिसको हम जीन कहते हैं अब, इसको उन्होंने फैक्टर कहा था। तो थ्योरी में हम देखते हैं कि मटर के पौधे के साथ प्रयोग उन्होंने सोचा कि वंशावनत कारक जो होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे पर ट्रांसफ़र होते हैं, उनके बारे में इन्होंने सबसे पहले सोचा था। 19वीं शताब्दी के मध्य में दिए गए थे, जो मटर के पौधे के साथ प्रयोग करके दिए गए थे। और इन्हें जो है हम की के पिता भी कहते हैं, अनुवांशिकी के जनक कहते हैं। हम बात करेंगे, पहले फिगर से हम समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो पहले हमने लिया लंबा पौधा और एक बौना पौधा। इनके जीनोटाइप हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी। इनका हमने क्रॉस कराया तो हमें पहला F1 जनरेशन में क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आगे देखते हैं। अब ये कैपिटल टी स्मॉल टी जो है, इसका हमने स्वपरागण कराया, स्वपरागण हो गया। यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इससे हमें पहली पीढ़ी में डबल कैपिटल टी यानी कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। इसका मतलब क्या है कि 3 हमें लंबे पौधे प्राप्त हुए और एक बौना पौधा। इसको हम क्या कहेंगे, फिनोटाइप। यहाँ देखिए फिनोटाइप रेशो कहेंगे, जब 3 लंबे पौधे और एक बौने पौधे के बारे में बात करेंगे। यदि हम बात करेंगे कि एक शुद्ध लंबा बौना पौधा है और एक शुद्ध बौना और 2 है संकर, तो इनको कहेंगे हम जीनोटाइप। ये यानी इसमें हम जीन के बारे में देख रहे हैं कि किसमें कौन सा जीन उपस्थित है। क्योंकि प्योर लंबे में 2 टी हैं, 2 कैपिटल टी हैं, और संकर लंबे में 1 कैपिटल टी, 1 स्मॉल टी है। और जो हमारा प्योर बौने हैं, प्योर ड्राफ्ट, उनमें स्मॉल टी और स्मॉल टी है। तो अब हम इसे थ्योरी में देखेंगे, थ्योरी में कैसे लिखना है हम। मोनोहाइब्रिड लक्षण, 2 मोनोहाइब्रिड लक्षण लेने इन्होंने लिए थे लंबाई के और बौने पौधे के बीच क्रॉस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। यानी कि 2 मोनोहाइब्रिड लक्षण यानी 2 विपरीत लक्षणों के मध्य क्रॉस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। उदाहरण के लिए ग्रेगस जॉन मेंडल का जो मटर पे किया गया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए मेंडल ने 2 विपरीत लक्षणों वाले मटर के पौधों की एक जोड़ी के साथ शुरुआत की, यानी एक लंबे और दूसरा बौने। लंबे और बौने पौधों के परपरागण के परिणाम स्वरूप लंबे पौधे बने। ये जो है हमारे लंबे पौधे बने, ये F1 पीढ़ी में बने थे। उन्होंने मतलब 7 लक्षणों पर ऐसे अध्ययन किया था और उन्होंने फिर आनुवंशिकता के नियम उन 7 लक्षणों पर दिए थे। इसके बाद हम बात करेंगे, उन्होंने एक संतति पौधे के स्वपरागण के साथ अपना प्रयोग जारी रखा। यानी जब वो परपरागण कराया तो 1 लंबे पौधे बने, उसका इन्होंने स्वपरागण करा दिया। स्वपरागण आश्चर्यजनक की बात यह है कि उन्होंने देखा कि 4 में से 1 पौधा बौना था, जबकि बाकी 3 जो पौधे थे वो लंबे थे। लंबे और बौने पौधों का जो अनुपात है, जिसको हम कहते हैं फिनोटाइप था 3:1। और मेंडल ने देखा कि जो लक्षण F1 पीढ़ी में अनुपस्थित थे, F2 पीढ़ी में प्रकट होने लगे। यानी F1 पीढ़ी में जो था हमारा संकर लंबे आ गए थे, तो वहाँ हमारा एक बार देखिए उसे, इसमें हमारा F1 पीढ़ी में हमारा जो लक्षण था वो TT यानी ये वाला आया था। इसमें हमारा जो स्मॉल टी का जो लक्षण था वो खत्म हो गया था, यानी अनुपस्थित हो गया था, क्योंकि ये हमारा संकर लंबे यानी लंबा पौधे का वो दिखा रहा है, गुण दिखा रहा है। तो इसमें स्मॉल तो रहा ही नहीं, स्मॉल टी यानी बौने पौधे का लक्षण रहा ही नहीं। और इसको जब हम आगे देखते हैं, इसमें जब हम इसे देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि लंबे जो पौधा है वो भी दिखा रहा है, 3 तो लंबे पौधों का दिखा रहे हैं, और बौने पौधे का भी एक लक्षण जो
F2 पीढ़ी में वो भी दिखा रहा है जो F1 पीढ़ी में अनुपस्थित था। उन्होंने ऐसे दबे हुए लक्षणों को अप्रभावी लक्षण कहा। ये जो स्मॉल टी है ये अप्रभावी लक्षण है, और कैपिटल टी जो है ये आपका प्रभावी लक्षण है। उन्होंने यह भी निष्कर्ष निकाला कि यह कुछ कारक संतानों को उनके माता पिता से क्रमिक पीढ़ियों तथा विरासत में मिलते हैं। यानी ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है ये अपने माता पिता से इनको विरासत में मिलते हैं। यानी जब ये लंबा पौधा था तो इसने अपना जो प्रभावी जीन है वो अपनी संतान को दिया, कैपिटल टी का लक्षण जो प्रभावी था, तो इसकी जो पीढ़ी है वो उस प्रभावी लक्षण को दिखाएगी। जब ये अपना बड़ा टी का लक्षण अपने संतान को देगा तो ये जो है अपना प्रभावी लक्षण यहाँ भी दिखाएगी और यहाँ भी दिखाएगी, क्योंकि कैपिटल टी क्या है, एक प्रभावी लक्षण है, और स्मॉल टी एक प्रभावी लक्षण है, तो वह अपना लक्षण दिखा नहीं पाता। देखिए अगर एक जगह आएगा स्मॉल टी तो वो हमेशा अप्रभावी होगा, अगर दो जगह आएगा तो वो अपना लक्षण प्रकट कर पाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड।